महाराजो ठीक है बोलत हो यार। ते बैठल दे बाकी दे पहले क्या बात है, दवाई के दे लेकिन दे मांगत तो है दे। खून से क्रांति नीले गगन में पर रहे पीर अपना तिरंगा उठाकर, उन शहीदों को गज भर कफन ना मिला जिसने सीखा नहीं कि गर्दन झुकाकर। बांटने का काम करते हैं, लेकिन अभी सीताराम यादव मेजर साहब से पूछा जाए कि सरहद पर आप जब लोग पूछते हैं कि कौन से जात बिरादरी के हैं तो आप जवाब क्या देते हैं? क्या? तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जानते हो क्या जवाब देते हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय धर्मनिरपेक्ष समाजवाद हृदय में पिरोने का काम किया। समाजवाद किसको कहते हैं? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो पांचों उंगली मिलकर के किसी कार्य को अंजाम देती है, यही है समाजवाद। और ये बहादुर फौजी हमारे तीखे स्वर में जवाब देते हैं। एक लाइन संकेत है राजा, कैसा संकेत है? अल्लाह करम तू करना, अल्लाह करम तू करना अपने गुलाम पर मैं भी तो मानता हूँ मुहम्मद के नाम। भग जाओ पाक बाजी, ना तेरा गुजारा, ना तेरा गुजारा, हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा, सिपाही कश्मीर, हम हिंद के सिपाही कश्मीर, हम हिंद के सिपाही हरे जिला गढ़वाल में करमपुर गांव यालम,
साबस साबस खान साहब, मौलवी साहब, खान साहब करे गद्दारी करवा का रे? क्या बात है, शेर हुए सब। एक तरफ शेर बहादुर, एक तरफ तेज बहादुर। है ये समय चैनल में धूम मचौले हो, फिल्मी स्टाइल हवी लगी एको ना दिखाई कूल। हम तो मनाई लगी कहियो इकट्ठे हर हर हो के लग जा। अच्छा तो हम जैबे काहे करब? ई तो मनोज भाई इतना बड़हर एजन है, जाल बांध ले प्रारूप टाक देले हुए। क्या बात है? हरे जिला गढ़वाल में करणपुर गांव आला था, वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल बाला था। बेटा रहा हिम्मत सिंह फौजी जवान है, तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है। आया है घर पर नाहर फौजी रुआब है, शादी किया गौरी से दिल में गुलाब है। अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है, तभी सीमा से नाहर को संदेश आया है। लिखा तार में तू जल्दी से आना फौजी, लिखा तार में तू जल्दी से आना फौजी, काशे दामन भारत माँ का बचाना फौजी। गजब का जिंदगी होले हो भैया। बेटा का नाम हिम्मत सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह। बेटा फौज का जवान बना। आज जब फौज में भर्ती हुआ, साथियों ध्यान देंगे, बिरादरी के लोग लाइन लगा देले। शादी कैले, दुल्हन गौरी नाम का बिटिया दुल्हन बन के आई। लेकिन जब गौरी दुल्हन के देखे बदे माई बहन गईली, तब बधाई देते, शाबाशी देते। वाह, जितना सुघर हिम्मत सिंह उसे कई गुना ज्यादा सुघर गौरी, हिम्मत सिंह का दुल्हन गौरी। सुहाग रात वही बिता के है। आज का दिन सूरज ना डूबल हुए, अब तबले डाकिया एक लेटर लेके आ गया। लेटर को जवान पढ़ा, अवाक हो गया, क्या करें अब। 1 महीने की छुट्टी, उसी समय शरीर का गोला बारूद फटा, चिथड़े चिथड़े हो गए मेरे दास। इतना ही नहीं, 4 जवानों के लिए तुरंत संकेत मिल गया। अभी अभी जो चढ़ाई पर हमारे जवान गए थे, 4 जवान शहीद हो गए, शिनाख्त हो गई। लेकिन साइड से दो जवान अपनी गन लेकर के चढ़ रहे थे, उनके विषय में कोई पता नहीं चला। वो कहाँ है, मर गए या जिंदा है। 7 दिन तक खोजबीन होती है। लाचार होकर के अफसर आखिरकार फैसला इस बिंदु पर आ गए, पहाड़ी फटी, पहाड़ी उड़ी, ये भी दोनों जवान कहीं पहाड़ी में दब करके मर गए। आए है संदेह में इनके घर पर 8वां दिन खबर आती है। कैसे खबर आती है? माई बहन का गीत है। अरे माई सिखवली ना, माई सिखवली ना सहुरा जनाला से मुरावा ए दुल्हा धीरे से डाला, दुल्हा धीरे से मुराला कि देहले कमांडर, अरे देहले कमांडर खबर भेजवाई, जवाना हो गईले रण में मराई, भाई मैं भाग कब्र से नजरिया मुँह लेके आई, जब घरवा खबरिया कि गवने का दुल्हन
हाय मचल है कहो संदेश तो वही दिनवा रहल, संदेह तो वही दिन रहल कि 4 जवानों का खबर आई, 2 जानी का ना आई, मिलत ना हुए। आखिरकार खबरिया आ गई, लसिया कब आई। अब वही लोग धर्म संकट में हुए। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल। सीताराम बाबू गौर करेंगे, आप भी परिवार वाले हैं। 5वां दिने देखे समाज के ढाढ़स बधावल, सब कुछ माटी हो गल। 5वां दिने वो परिवार में ही एक फर्क आ गया, परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन आ गया? मैं भारो वैलिया सब गुनही पतोहिया, मैं भारो वैलिया सब गुनही पतोहिया, देहलस मर धाराऊ जार हो। घर में डाहे पत्तिनिया, मार गरिया घर में डाहे पत्तिनिया, पहले बाधरवा से सारी हो। मार गरिया घर में डाहे पत्तिनिया हो, पहले बाधरवा से मार गरिया घर में डाहे पत्तिनिया हो। करिया प्रधान जी गगा, हरिनाथ भैया गगा, आकाश बाबू टरियाओं की धरती से प्यार भरा 100 रुपये पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों का सादर सम्मान करते हैं। 5वां दिन सास जबरी केस पकड़ के घसीट के घर से बाहर कर दी। आए हाय बेटी का कितना दोष, जरा से आप दिल पर हाथ रख के पूछे। घसीट करके बाहर कर दी, बाहर ही नहीं कर दी, गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक बार जब उसके चेहरा को देखे, हाय हाय मच गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कह दें परिवार वालों से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। देखे मेरी बहन समझ गई, एक बहादुर फौजी की पत्नी है, समझ गई यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। रोते हुए जिस घूंघट में कभी चेहरा छुपा था लोग नहीं देखे थे, आज पर्दा हट गया मेरे दास। रोती हुई नंगे पांव चल देती है, यही सोचती जा रही है कहाँ जाएं, कहीं जान दे दें, कहीं जान दे दें। और ये सोचते रोते पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? उधमपुर में पहुंची। अरे बुढ़िया मरैया, अरे दे दसराना माई विपत पलैया में, रनवा में मारल गईलन हमरो सजाना, रनवा में मारल गईलन हमरो सजाना, वही गईलन से नूरा करणपुर गांव से चलते चलते उधमपुर स्टेशन पहुंच गई। और स्टेशन पर जाती है कि सोच में जाती है कौनो गाड़ी आई कट के अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। और तब तक देखती है तमाम झुग्गी झोपड़ी, इंदु अनीता, हमारे मेजर फौजी सीताराम यादव की धर्म पत्नी। और मैंने देखा है उधर से वो लोग बैठ करके सुन रही है बिरहा, तो
तो बिरहा के भावार्थ पर जरा सा गौर करेंगे। ये 500 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, हमेशा सदा सुहागन है। और ये 200 रुपया पुरस्कार हमारे बड़े भैया लाल जी यादव, बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, बुढ़िया माई भिखारन है, झोपड़ी के बाहर जो ही खड़ा होती है तब तक करीब में जाके कहती है, माँ एक चिल्लू पानी पिला दे, माँ एक चिल्लू पानी पिला दे। दौड़ करके अंदर गई, आय है प्लास्टिक के जग में पानी लेकर के आ गई। एक तरफ पानी पिला रही है, एक तरफ आंसू पोंछ रही है। और जब पानी पी लेती है तो बोली, बेटी क्यों रो रही है? बोली, माँ रो नहीं रही हूँ, अंतिम क्षण आ गया है माँ, मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ, कोई गाड़ी आएगी कट करके जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। कही क्यों बेटी? सारी हकीकत बताई। और जब सारी हकीकत बुढ़िया जानी, है तो भिखारन, लेकिन डांट करके बोल पड़ी कि रे पगली, अब तक तो मैं दुखी थी, लेकिन अब तेरे विचार को सुन करके, बात को सुन करके मेरा दुख खत्म हो गया। एक बात बताओ बेटी, लानत है तुमको, तुम पत्नी है, फौजी की पत्नी है। अरे तुम्हारा पति शहीद हो गया, ठीक है तुम्हारे परिवार के लोग नाइंसाफी कर दिए, लेकिन तू कौन सा इंसाफ अपने शहीद पति के साथ करने जा रही है? करूं तो क्या माँ, कहाँ जाऊं? कल कहीं नहीं जाओगी बेटी, कहीं नहीं जाओगी, तू मेरे पास रहोगी। और जानती है मैं क्या करती हूँ? एक रोटी स्टेशन पर भीख मांग के लाती हूँ, वही खा करके अपना दिन बिताती हूँ। अब एक रोटी पाऊंगी तो आधा तुम खाओगी, आधा मैं खाऊंगी। एक शहीद की बेवा के साथ परिवार के लोग इतना बड़ा वसूल की। अच्छा तो वही बुढ़िया के मड़ई पर रह गई, कैसे दिन बिता रही है। यहाँ की बात यहाँ छोड़ें, अब तनी सब फिर चले वहां जहां से जवानों की खबर आई है। 8 दिन के बाद की जवान शहीद हो गए। जवान किस पोजीशन में है, कहां है, कैसे है? कि बारूदा का गोला छूटल, अरे धुआं गिरत परत गई झेलम नदिया के किनारवा, वही पहाड़वा ऊपर, हो पहाड़वा ऊपर बहल है पानिया के धारवा, वही पहाड़वा ऊपर। जवानों के शरीर का गोला फटा, पहाड़ी उड़ी, और उसी बीच में जवान जो साइड से थे बुरी तरह से चोटिल हो गए, और चोटिल होकर के झेलम नदी के जल में गिर पड़े। और जब जल में गिरे तो बेहोशी हालत में गिरे, अगर होश में रहे होते तो पानी पी करके डूब करके मर गए होते। आगे हुआ क्या? बहत बहत गई कौन सा दूरवा, वही पहाड़वा
कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। बहुत दूर बहते बहते निकल गए। आया है एक मल्लाह का लड़का, नौजवान बेटा, नैया लगा करके खड़ा है किनारे। आज जब इस हालात को देखा, वर्दी में जवानों को देखा, तो संदेह हुआ ये वर्दी वाले हैं, ये वर्दी वाले हैं। आखिरकार वो मल्लाह का बेटा देखे किया क्या। अभी अभी सुने हैं 3 ठे एकर कड़ी होले, चौलरिया, चौलर, चौलरी। चौलर वही कहल जाला, रंगना ये पिया रंगना, एड़ी बिना रंगना, कलाई बिना कंगना, भौजी बिना अंगना, सोहत नहीं खे। ई चौलर ई जौन झटका है ई 5-7 जिला वाला ई चौलरिया है। आ चौलरी आगे बदे छोड़ दा, कुल ना बताओ जरा। आखिरकार बहादुर मामट मल्लाह तैयारी करके चल दिया। और जब चल दिया तो बताइला कि 5-7 जिला वाली तर चल दिला से बहादुर। अरे मामट मल्लाह देखा भैया, पास में भाई सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बना, लगा घात रात में ना हो, लगा घात रात में भागे, पूछा ही ना हो कतई, पद जन्म से पहले तो नैया दौड़ा करके दोनों जवानों को लादा। बाहर लाने के बाद विश्वास हो रहा है दोनों मरे नहीं है, जिंदा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, दवा करवाया। आज जब दोनों अच्छे हो गए, उठ करके बेड पर बैठे, ताकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, दूर से इशारा करता है, बोलने का नहीं। विनोद बाबू इनकर पिताजी शंकर, उन्हीं का नाम लेना। अच्छा शंकर, और कोल्डफील्ड से रिटायर, सयाल में विजय बाबू। ये बात एक आ गई सुर शाम कभी कहले कि 81-82 में हमन हैसे रहल गल। हम कनी 81 में बनारस की धरती पर नंदलाल रवि यहाँ पर बिरहा गाया है, और 2.25 रुपया, जब 2 रुपया 25 पैसा मेंबरी फीस लगे, तो चौका घाट नारायण गुरु के अड्डे पर उसमें सदस्य भी था। आप ऐसा मत कही, हमन संग में संगे लगल है। बड़का भैया तरफ से रोले लगे लोग वो चीज के लपेटल। सुबच्चन यादव, बाबू रहनी, बाबू रहनी से एक आदमी रहे, कहे हम बाबू रहनी।
कलकत्ता में रहे तो कहे हम बाबू रहनी, कौन गाँव हो भैया, कहे हम बाबू रहनी। बड़ा भाव याद आगल तो ठीक है, कतवा घी का डब्बा घी खाली है, डब्बा लेके सुंघावन है लोग। हम कहे भाई आप मानिंद आदमी हैं, हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा न कहे कि निराले लोग थे, सारे लोग यहाँ पर थे। और रामलाल गुरु का परिवार ऐसा परिवार है कि कभी विषमता हो ही नहीं सकती। ये 200 रुपया पुरस्कार सूरज भैया बसुही से, और 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार करती, प्रणाम करती आप सबके। लेकिन बात वही का है, बात बिगड़ गई। आवाज देकर के आवाज रोक दिया, बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके मामट मल्ला बोला, जानते हो हम कौन है, कहां पर खड़े हो, तुम्हारा भारत वो दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है, पाकिस्तान उधर दिखाई दे रहा है, ये चीन का बॉर्डर है बहादुरों, चीन का बॉर्डर है। और चीन के बॉर्डर से निकल जाना, अब तुम ही जान सकते हो, फौजी बहादुर हो, आए है जवान शांत है, अवाक होकर के सुन रहे, जानते हो जीना चाहते हो, जीना चाहते हो। जवान बोल दिए यस, तो एक काम करना पड़ेगा, मैं मछुआरा हूँ, मछली मारने का धंधा करता हूँ, और सुनो मेरा साथ दो, कपड़ा दे दूंगा, खर्चा दे दूंगा, लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा। बाहर फौजी जवान, आज हमारे देश का फौजी इतना मजबूर, यश करना पड़ा। देखे कहीं कहीं चलाकी अच्छा काम करे ले, यहाँ यश करना ही बहादुरी था, और मछली मार रहे हैं, बड़ा समय निकल गई। जब पायलट बढ़िया बन गए तो एक दिन दोनों बहादुर आपस में चर्चा करते हैं, कहा हिम्मत सिंह हम भारत का फौजी हैं। जा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन, एक दिन इज्जत की जिंदगी जी लो। फौजी हमारे इशारा कर रहे हैं, यही सोच इन लोगों की होती है। और हम लोग जिल्लत की जिंदगी मामट मल्लाह के कब्जे में, आज हम मामट मल्लाह के कब्जे से दूर हटेंगे, तोड़ेंगे इस बंधन को। आया है मध्यरात्रि में, दोनों बहादुर करते क्या है प्लान के मुताबिक। अरे सीमा रेखा पार किया हम जोली, होली खूनों की चला दिया मामट दोनों पर गोली, होली खूनों की। आय हाय हाय हाय, ज्यों ही सीमा सरहद को पार करते हैं, तब तक मामट की नींद टूट गई। देखा, बोला ये भारतीय फौजी धोखा कर ही दिए, गोली चला दिया, साथ करके निशाना मारा, और साथ करके निशाना मारा, हिम्मत को तो नहीं लेकिन पंकज के छाती को गोली पार कर झूठ गए भारतीय तटरक्षक। आवाज रात में सुन के हम पंकज की लाश लोहू में नाचब, देखी के माथा ठन के हम, अरे हम हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली, होली खूनों की गूंज उठी तब इनकलाब की बोली, होली खूनों की। तटरक्षक के बहादुर गोली के बांसुर करके निकल पड़े, दर 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 दर। आय हाय हाय, मामट मल्लाह चतुर चालाक था, फरार हो गया। फौजी इजाजत हो गई, और हाँ बोला जाता है ए तेज बहादुर के, शेर बहादुर के 250 रुपया पुरस्कार, 500 रुपया पुरस्कार। पूरे पार्टी सहित आपका सादर सम्मान है, स्वागत है।
कितना कहल जा जौनपुर के दूठे पुरनिया रहे वो दिन कहले बेटा तोरी मती ढोलकिया हम पहली बार देखत है। हम कहनी कि बड़ा ऊंचा शब्द कह दिले जौन कि हम कह ना पावत है, ना कह पावत है, और शायद ये कुछ चीज सामने ना कह जाला, लेकिन कलाकार अमृत को जहर को भी अमृत बना करके पीने का काम करता है। तर 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 गोली की आवाज आमद तो फरार हो गया, लेकिन हिम्मत सिंह जब अपने देश के जवानों को देखा हाथ ऊपर करके बोला जय हिंद। घेर लिए जवान, जय हिंद कहने वाला कोई भारतीय होगा। नजदीक में गए, हकीकत का जब पता चला, आए है फौजी गाड़ी से जवान को उठाया गया, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी होती है, तब तक पंकज की दम टूट गई। 6 में से 2 बचे, 2 में से चीन के बॉर्डर पर 1 बचा। जवान मुकामी गांव ले गए, पहले हेडक्वार्टर ले गए, फिर मुकामी गांव मंजूसा में करके लाश गई। एक बार लोगों ने देखा, खेत खरिहान छोड़ करके दौड़े। आए हाय हाय हाय, इतना दिन के बाद अइबो कैले तब मरल अइले। लेकिन मेरे बाबूजी सीता में आग लगाई गई, मुखाग्नि दी गई, जवान सलामी किए। जब चीता जल करके राख के रूप में परिवर्तित हुआ मेरे दोस्त, आए है वो समय जवान रिटर्न होने के लिए अपने गाड़ी पर बैठते हैं। भैया हमारा रामाधार यादव कामदर से 100 रुपया पुरस्कार भैया। अच्छा, और बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था भाई, सुपर व्यवस्था। कितना भी तारीफ कही जा कम पड़ेगा। जब मालिक हर चीज उपलब्ध कराता है और भंडारी के द्वारा कहीं कमी हो जाती है तो दुख होता है, लेकिन आपका शाबाशी करे लायक है। बहुत बहुत नमस्कार करते ही रामाधार भैया। सुबच्चन यादव, बाबू रहनी, बाबू रहनी, ये 200 रुपया। तहसीलदार यादव बाबू रहनी, बड़ा नौवे अजीब है भैया। अरे वो तो देखता है, हम देखता है घर। रामाधार यादव कानर, ये 200 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करत है। चाहे बाबू रहनी होखे चाहे कांदर होखे, बड़ा प्रेम। वही जन सियावा इंटर कॉलेज में हाई स्कूल पास भी कैली, इंटर में गईली, इंटर से छोड़ के तबले समता में चल गईली, समता से पास होके फिर आगे बढ़े और केतत रहला। अब तो काट दलस बती है तय और छोट जानल चाहते हुए तो नंदलाल अभी हमेशा छोट हो और जज्बे में जज्बावान हो। भैया आपकी बात करते हैं, हम समझ रहे हैं, मैं कलाकार हूँ, अपने को कभी ये मान करके नहीं चलता। घर करेंगे, आखिरकार जवान गाड़ी पर बैठे और चल दिए। लेकिन जब स्टेशन के करीब में आए मेरे दोस्त, उधमपुर स्टेशन के करीब में आए तो जवान बोल पड़ा हिम्मत सिंह अपने साथियों से, जवानों यहीं पर हमको उतार दिया जाए, यहाँ से हमारा घर कुछ ही दूर है, हम किसी भी साधन से चले जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जवान बोले जैसी सोच हो जवान। जवान को उधमपुर स्टेशन पर उतार करके चल देते हैं। यही जन बिरहा गजब होके जाती है। जब ही जवान गाड़ी से उतर करके स्टेशन के अंदर पहले नंबर के प्लेटफार्म पर कदम रखता है, तबले गजब हो गल हो भैया, बिरहवे गजब हो गल। जवान
स्टेशन पर पहुंचा उधमपुर स्टेशन पर अचरा में लाल लेके मांगत हल्ले भेखिया अचरा में लाल लेके मांगत हल्ले भेखिया फैला के संभालवा अचरा का कोर पहले नंबर प्लेटफार्म पर जाता है। तब तक देखता क्या है कि एक नौजवान औरत अपने गोद में बच्चा लेकर के ऐसे ही आंचल फैला फैला के बच्चे को दिखा करके लोगों से भीख मांग रही है। नौजवान देख रहा है अब तब तक गजब हो गल। अरे पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में बवरिया अरे बेटा कुछ बाबू कई हथवा के जोर अभी नौजवान की पलक गिरी ही कि तब तक वो महिला बच्चा को गोद में दबाई हिम्मत सिंह फौजी के ही करीब में आ गई और करीब में आकर बोलती है बाबू बाबू आप भी कुछ दे दें बाबू इस बच्चे के नाम पर आप भी कुछ दे दें। और जब हिम्मत सिंह उस महिला को देखा दोनों अखिया में देखा भरी गई लोर हम सकल लगैल जैसे गौरी मोर दुल्हिया दोनों अखिया में देखा भरी गई लोर महिला को दे नहीं रहा है बल्कि नीचे ऊपर आंखें फाड़ फाड़ के निहार रहा है। यही सोच रहा है मने मने ज्वालामुखी उफन रहा है हमरे गौरी मती लगत है हमरे दुल्हन गौरी मती लगत है। रुमाल निकाला आंख से आंसू पोंछा डांट करके बोला अरे ओ सुंदरी इतना हसीन चेहरा इतनी सुंदर शरीर भीख मांगते समय शर्म नहीं आती? कौन है इस बच्चे का बाप? कमीना रे अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया और इसे ढाल बनवा करके भीख मंगवाने का काम करता है। अजब ये सुनलस कि कौन है इस बच्चे का बाप कमीना बर्दाश्त ना कलस कि बापू ना साहब ना बच्चा का दोस्त ना ना बच्चा के बाप का दोस्त। ये साहेब एक दिने तक खेलल हो एक दिने तक खेलल हाय हाय हमरे पेटे में अनमोल निशानी दे के गईले शहीद हो गईले हमार परिवार के लोग हमरे साथ ना इंसाफी कैले इन्हीं के लेके ढोत है साहब भीख मांग के खाए के जिए बदे ना साहब जिए बदे ना। और जब इस बात को सुना अवाक है जवान मत कहा साहब कमीना मत कहा साहब बच्चा के बाप के कमीना मत कहा है साहब। जब जाहिर लगल ना हरे तो हरी ऐसा लाग हमारे मंगिया का से नूराया सीमा पर हेराई गई सजना हमार हे बाबू जब वर्दी पहन के चले लगल जब विदाई लेलन हो एकदम साहबे मती लगे साहब एकदम राउरे मती लगे। जवान घबरा रहा है घबराहट पड़ रही है। अच्छा तो इतना बता दे कहाँ की रहने वाली है सुंदरी तेरा नाम क्या है रे? का करबा पूछ के बाबू का करबा पूछ के एक और मना भी करत हिया एक और ना बर्दाश्त भल बकी देहलस
ससुरारिया मैं भमाई कैली करे जवा कठोर हमार नाम गौरी है बाबू हमार करणपुर ससुरार या फलाने जगह नैहर है कहीं ना गईली बाबू कहीं ना गईली नहीं के पाके और जब इस बात को जवान सुना कि ना हो गौरी करणपुर ससुरार यह पहलवा सोचत रहला कि हमरे गौरी मती लगत या आज जब सामने साफ तस्वीर आ गई कि हमार गौरी ना हो करणपुर ससुरार है रुमलिया फेंक देहलन हरे यतना सुनत धैला भरया कवरी जब यतना सुनत धैला भरया कवरी जब जुटे नर नारी मचल भारी सो जुटे नर नारी रुमलिया फेंक के चौचा के कवार में दबौला कल गौरी अरे गौरी अभी मैं जिंदा हूँ गौरी मैं जिंदा हूँ मैं तेरा हिम्मत सिंह गौरी मैं तेरा हिम्मत सिंह और तबले तब भीड़ जुट गई प्लेटफार्म पर दुकानदार अपन अपन दुकान छोड़ के दौड़ले एक और पलक पोछत हुए एक और अपने मतियावतन का कहत रहल गल है ना भिखारी ना है एक तो भिखियो न मांगे आवत रहल आखिरकार बात पर्दा पे आई न गई लोग रोवत हुए अखबार में दबोचले हुए एक दूसरे से लिपट के रोवत हुए वही बीच में रोवता है कुछ मर्द मेहरारू एगो आवाज दे देले कैसन आवाज देले हम जान गईली भैया हम जान गईली अब देरी मत करा तुरंत लोग प्राइवेट एक कार मंगौले कार में बैठौले बीबी और बच्चा लेके पहुंचा भवनवा जाके माई मैं भाव कछुमल चरानवा अरे देहलू भगत नहीं बुझलू पीरवा ले जा दुलही के भवनवा भारत के हीरावा जाके मतारी का पैर धैले बाप का पैर धैले अब तबले तो भीड़ जुट गई कहो हिम्मत सिंह आलो है हिम्मत सिंह आलो लेकिन मतारी से कहला कि माई अगर हम शहीद हो गईली तो एकर का दोष हो अगर कहीं तोहरे बिटिया के साथ ऐसा भैल हो बोला बर्दाश्त कर तू कैसे जियत रह तू माई ठीक ना कैलू औरत होके एक औरत का परख पहचान ना कैलू तोहरे अंदर लालच हो गई अरे तोहसे नीत तो भीख मांगे वाली मतारी मिलल अगर कहीं भीख मांगे वाली मतारी ना मिलल हो तो हमार बीबी बच्चा आज हमके वापस ना होता है तो के लालच हो ना अरे हम देश का सेवा करीला हम धरती का सेवा करीला हम तोहरो रक्षा करीला माई तो के लालच हो गई तो तू खुश रहा अब तोहार बेटा जात हो लेकिन फौजी कहा क्या कि लेके रह माई अपन घरवा दुआरवा अब तोहरी ऐसा मैं था करना चाहिए दुलारवा फिर अपने बीबी को अपने बच्चे को गाड़ी में लिया कहा गया पहले तो उधमपुर स्टेशन गया
उस आशियाने के करीब में पहुंचा जिस आशियाना में बुढ़िया भिखारन माँ गुजारा कर रही थी। दूर से ही आवाज देता है, माँ बाहर निकल, माँ बाहर निकल, अब तू आज के बाद भीख नहीं मांगोगी, माँ भीख नहीं मांगोगी। तुम्हारा बेटा फौजी माँ, तुम्हारी बहू, तुम्हारा एक पोता माँ। बाहर बुढ़िया निकलती है, दौड़ करके पैर पकड़ता है, कहता है गाड़ी में बैठो माँ, गाड़ी में बैठो, आज के बाद भीख नहीं मांगोगी माँ। वहीं से जवान लेकर के उस बुढ़िया माँ को चल दिया। गया कहाँ, आज भी है। अरे लायलपुर में बस गया जाके पीरावा, ले जा दुल्ही के भवनवा, भारत का हीरावा। उस बुढ़िया माँ को धर्म की मतारी समझ करके, पूजनी समझ करके आज भी फौजी लायलपुर में स्थान बना करके नौकरी भी अभी है और बुढ़िया माँ है, बीबी है, बच्चा भी है। ये है फौजियों की जिंदगी और फौजियों की पहचान। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। अरे जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, मुसाफिर नंदलाल जब देख के